हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे कि सठतला एकादशी व्रत का पूजन कैसे करें। वर्ष 2026 में सठतला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी को दोपहर लगभग 3:17 से शुरू हो जाएगी और समापन होगा इसका 14 जनवरी को लगभग शाम को 5:52 पर। अब चूंकि एकादशी उदय तिथि में 14 तारीख को पड़ रही है, इसलिए हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो फ्रेंड्स, पूजन करने के लिए हम सुबह सवेरे स्नान आदि करके चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान विष्णु की फोटो या फिर मूर्ति को हम तिलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। साथ में गणपति जी को भी हम तिलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे। चूंकि एकादशी तिथि है तो हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तिलों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सठतला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। जल में तिल मिलाकर के स्नान किया जाता है, स्वयं भी स्नान किया जाता है और अपने लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान विष्णु को भी स्नान करवाया जाता है। तिल का उपटन लगाना चाहिए। आप खुद भी तिल का उपटन लगा सकते हैं या फिर अपने लड्डू गोपाल जी या फिर अपने भगवान विष्णु को भी तिल का उपटन लगा सकते हैं। इसके बाद आज हम जो भी भोग ग्रहण करेंगे उसमें तिलों का प्रयोग जरूर करें, यानी तिलों का भोजन किया जाता है और भगवान को भी तिल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही तिल से हवन किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है आज के दिन, और पितरों का तर्पण भी तिल से किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप ये सभी नियम कर सकते हैं। तो पूजन करने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेंगे। यहाँ पर मैंने गुनगुने जल का प्रयोग किया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप ठंडे जल से कान्हा जी को स्नान बिल्कुल भी ना करवाएं। तो मैंने जल में तिल मिला लिया था, तो तिल मिले हुए जल से मैंने कान्हा जी को स्नान करवाया है। उसके बाद तिल के पाउडर में जल मिला करके उपटन बना लेंगे और हम अपने कान्हा जी को या फिर भगवान विष्णु को लगाएंगे। फ्रेंड्स, वर्ष 2026 में 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। 14 जनवरी के दिन लगभग दोपहर में 3:13 पर सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, इसलिए आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। अगर आपने आज के दिन एकादशी का व्रत रखा है और आप आज के दिन मकर संक्रांति भी मना रहे हैं तो ध्यान रखें, आज के दिन खिचड़ी का दान आप बिल्कुल भी ना करें। खिचड़ी का दान आप अगले दिन यानी 15 जनवरी को कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्योदय के साथ रहेगा, इसलिए 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और चूंकि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 15 जनवरी को ही किया जाएगा, तो आप व्रत के पारण करने के बाद आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने अपने कान्हा जी को स्नान करवा लिया है और वूलन वस्त्र पहना करके हम उनको चौकी पर विराजित कर लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हम तिल का आसन दे करके एक दीपक विराजित करेंगे। यह दीपक आप शुद्ध देसी घी का भी ले सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी ले सकते हैं। सठतला एकादशी की पूजा में हम अधिक से अधिक तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमने जल का छींटा दे करके भगवान विष्णु को भाव रूप में स्नान करवा लिया है, गणपति जी को भाव रूप में स्नान करवा दिया है। दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, पुष्प लेंगे और व्रत और पूजन करने का हम संकल्प लेंगे। तो अपने गोत्र का ध्यान करते हुए, अपना नाम लेते हुए, अपने पति का नाम लेते हुए व्रत और पूजन करने का हम संकल्प लेंगे। और संकल्प लेने के बाद हमारे हाथ में जो जल और पुष्प हैं उनको हम भगवान विष्णु के चरणों में या फिर अपने लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, तो गणपति जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे, तिल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गणपति जी को हो सके तो लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद हम गणपति को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणपति जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो भगवान विष्णु को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु के सामने हमने जो दीप प्रज्वलित किया है उनको भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होते हैं। इसके अलावा कथा के पुस्तक का भी हम पूजन करेंगे। कथा के पुस्तक को भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु और अपने कान्हा जी को हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित करें। यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु को पहले ही मौली अर्पित कर दी है। इसके अलावा हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, सठतला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी के दिन किया जाएगा। 15 जनवरी के दिन आप सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम सभी को भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने गणपति जी को भोग लगाया है। गणपति जी को हम तिल के लड्डू का भोग लगाएंगे।
आप तिल से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएंगे, गणपति जी को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं होता है। इसके बाद हम अपने कान्हा जी को, भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। चूँकि आज के दिन तिलों का महत्व है और तिल का भोग अर्पित किया जाता है, तो तिल से बना हुआ आप कोई भी भोग लगा सकते हैं। जैसे तिल की रेवड़ी का भोग लगा सकते हैं, तिल की गजक का भोग लगा सकते हैं, तिल की बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तिल और गुड़ का भोग अलग से भी लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएंगे तो कोई भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं। इस समय बेर का सीजन है तो आप बेर का भोग लगाएं। कान्हा जी के भोग में या फिर भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, सठतिला एकादशी के व्रत में तिलों का दान भी किया जाता है। तो आज के दिन आप 1 कटोरी तिल निकाल लें। आप सफ़ेद या फिर काले तिल, कोई भी तिल का दान कर सकते हैं। तिल ले लें और उस पर आप कुछ दक्षिणा रखें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इन तिलों का दान आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी गरीब को कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर भगवान विष्णु को और अपने कान्हा जी को तुलसी दल भी अर्पित किया है। इसके साथ ही अब हम 1 लोटा जल रखेंगे और हाथ में थोड़े से तिल लेंगे और सठतिला एकादशी व्रत की कहानी पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कहानी सुन भी सकते हैं। तो कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए, कहानी में भी तिलों का 6 प्रकार से उपयोग बताया है। आप देख सकते हैं इसमें तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। तो अगर आप सठतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस एकादशी में आपको 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग जरूर करना है। इस प्रकार से जब हमारी कहानी पूर्ण हो जाती है तो हमारे हाथ में जो तिल होते हैं, थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी के तिल हम भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे, कान्हा जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हम हाथ जोड़ लेंगे और अपने कान्हा जी को हम बांसुरी दे देंगे क्योंकि कान्हा जी ने भोग ग्रहण कर लिया है। उसके बाद हम कान्हा जी को बांसुरी दे देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आज के दिन सठतिला एकादशी व्रत में हमें हवन जरूर करना है। तो आप यह हवन गाय के उपले पर कर सकते हैं या फिर आप आम की लकड़ियों पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाय के गोबर को हम अग्नि पर थोड़ा सा पका लेते हैं, उसके बाद हम हवन करते हैं। हवन शुरू करने से पहले हवन कुंड को चंदन से टीक जरूर लें। उसके बाद हम सबसे पहले 5 आहुति शुद्ध देसी घी की भगवान गणपति के नाम से डालते हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी अकेले तिल से हवन नहीं करना चाहिए। धूप सामग्री में हम तिल मिला लेंगे, आप इसमें थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं। उसके बाद हम हवन करेंगे। तो हवन में हम 5 आहुति भगवान विष्णु के नाम की डालेंगे, 5 आहुति माता लक्ष्मी के नाम से डालेंगे। इसके अलावा आप डेली जिनकी पूजा करते हैं, जैसे आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप 1 आहुति हनुमान जी के नाम से डालेंगे। आप चाहें तो 1 आहुति आप माता गौरी के नाम से डाल सकते हैं, 1 आहुति भगवान भोलेनाथ के नाम से डाल सकते हैं। इस प्रकार के आप जिन्हें डेली पूजते हैं अपने कुल के देवी देवता के नाम से आप 1-1 आहुति जरूर डालें। इस प्रकार से हवन करने के बाद हम हवन के चारों ओर जल घुमाएंगे, सभी को हम धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की भी आरती करेंगे। आप चाहे तो माता लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं, हवन कुंड की भी आरती करेंगे। हमने जो हवन किया है, हवन की भी हमें आरती करनी चाहिए। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे। इस प्रकार से हम सठतिला एकादशी व्रत का पूजन करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने जो भी भोग लगाया है उस भोग को हम अपने घर में सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। फलों का भोग भी वितरित कर देंगे और जो आपने 1 कटोरी तिल निकाले हैं दान के लिए, उनको हम दान कर देंगे। दान आपको कैसे करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और उसके ऊपर से हम 2 बार घुमा देंगे। इस प्रकार से यह दान किया जाता है। यह दान आप किसी भी ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी भी गरीब बच्चे को या फिर पुरुष को या फिर महिला को कर सकते हैं। आपका जो 1 लोटा जल है, इस जल से हम सूर्य को अर्घ दे देंगे और सभी भगवान को हम चौकी पर विराजित रहने देंगे। शाम के समय हम फिर से दीप प्रज्वलित करेंगे, आरती करेंगे। लड्डू गोपाल जी विराजित किए हैं तो लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करते हैं, तो शाम के समय हम फिर से भोग लगाएंगे। ध्यान रखें, अन्न का भोग आज के दिन ना लगाएं। एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और फिर हम चौकी इसी प्रकार से लगी रहने देंगे। अगले दिन हम सुबह सवेरे फिर से स्नान आदि करेंगे, पूजन करेंगे, भोग लगाएंगे सभी भगवान को। और आपने जो भी एकादशी में दान के लिए निकाला है तो हम दान निकाल देंगे। उसके बाद व्रत का पारण करेंगे। चूंकि पारण वाले दिन मकर संक्रांति है तो आप भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं और अपने व्रत का पारण आप खिचड़ी खा करके कर सकते हैं।
हैं। ध्यान रखें, चूंकि मकर संक्रांति है तो आपको बिना खाए पिए ही सब कुछ दान करना है मकर संक्रांति के दिन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।